ये घर शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर खड़ा था। ये एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में सब जानते थे, लेकिन कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसकी कहानियां उतनी ही पुरानी थीं जितना ये शहर। यह एक विक्टोरियन हवेली थी जो कभी भव्य थी, अब टूट रही थी। जिन दीवारों ने कभी हंसी और जिंदगी को संभाला था, अब वे अपने ही भार तले कराहती हुई प्रतीत हो रही थी। इसका पेंट पपड़ी की तरह छिल रहा था, जिससे नीचे की कच्ची अपक्षयित लकड़ी दिखाई दे रही थी। पेंट का हर टुकड़ा उपेक्षा और समय के बेरहम मार्च की कहानी कहता हुआ प्रतीत हो रहा था। खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे आपका पीछा कर रही हो, चाहे आप कहीं भी खड़े हों। यह ऐसा था जैसे घर खुद जीवित हो, देख रहा हो, प्रतीक्षा कर रहा हो। घर के चारों ओर अफवाहें मृत पत्तों की तरह घूम रही थी। भूतिया एपरिशन, अस्पष्टीकृत गुमशुदगी और रात में गूंजने वाली भयानक आवाजों के किस्से। लोग ठंडे स्थानों और अजीब आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने महसूस किया कि एक बर्फीला हाथ उन्हें छू रहा है, जबकि अन्य ने उनके नाम पुकारते हुए बेजुबान आवाजों की बात कही। उन्होंने कहा कि घर प्रेतबाधित था, उन लोगों की आत्माओं द्वारा प्रेतबाधित जो इसकी दीवारों के भीतर रहते थे और मरते थे, और शायद कुछ और भी गहरा। हमारे दोस्तों का समूह मैक्स, क्लो, जैक और मैं प्रॉपर्टी के किनारे पर खड़े थे। हमने कहानियां पूरी जिंदगी सुनी थीं, लेकिन आज रात उत्सुकता हम पर हावी हो गई। हमने एक दूसरे को करीब जाने की हिम्मत की। यह एक मजाक के रूप में शुरू हुआ, हमारी बहादुरी साबित करने का एक तरीका। लेकिन जैसे ही हम वहां खड़े थे, हिम्मत की वास्तविकता डूबने लगी। मैक्स हमेशा सबसे बहादुर ऊंचे लॉन पर कदम रखा। उसके कदम धीमे और जानबूझकर थे। हर एक उसके पैरों के नीचे सूखी भंगुर घास को कुचल रहा था। हम पीछे पीछे चल पड़े। हमारा दिल तेज हो रहा था। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला था, जो हमारी अपनी सांसों की आवाज से ही टूट रहा था। हिम्मत थी घर के अंदर 5 मिनट बिताने की। 5 मिनट का आतंक। जैसे ही हम सामने के दरवाजे के पास पहुंचे, यह और बड़ा और खतरनाक होता गया। लकड़ी बिखरी हुई थी और टिका जंग रहा था। जंग थी। मानो इसे वर्षों से खोला नहीं गया था। हमने घबराई हुई नजरों का आदान प्रदान किया। हम में से प्रत्येक ने चुपचाप हमारे फैसले पर सवाल उठाया, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। हमें यह साबित करना था कि हम डरे हुए नहीं हैं, भले ही हमारे अस्तित्व का हर फाइबर भागने के लिए चिल्लाए। दरवाजा खुल गया। एक ऐसा अंधेरा प्रकट हुआ जो प्रकाश को निगलने लग रहा था। हम अंदर कदम रखा और हमारे पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हमारी किस्मत पर मुहर लगा दी। सामने का दरवाजा कराहते हुए खुला, मानो हमें चेतावनी दे रहा हो। हवा में धूल भरी हुई थी, घनी और गंदी। हर चीज पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अंदर की हवा ठंडी भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथ हमारी छाती पर दबा रहा हो। लकड़ी के फर्श पर हमारे कदम गूंज रहे थे। हर चीख और कराह ने हमें कूद दिया। दीवारों पर साए नाच रहे थे। मैक्स के पास मौजूद एकमात्र टॉर्च से डाली गई। हम एक दूसरे के करीब चिपके रहे। दमनकारी अंधेरे में अकेले रहने से डरते थे। घर हमारे चारों ओर फुसफुसाया। ऊपर एक फर्श बोर्ड चरमरा गया। चिमनी से हवा चली, या यह हवा थी। हम जम गए, सुन रहे थे। ठंडी हवा में हमारी सांसें थम गईं। हमें हॉल के अंत में एक कमरा मिला। दरवाजा चरमरा गया। एक धूल भरी नर्सरी का खुलासा हुआ। एक रॉकिंग घोड़ा समय के साथ जम गया। कोने में एक पालना खाली पड़ा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यहाँ कभी कोई रहता था। यहाँ किसी ने एक बच्चे की परवरिश की थी। हम चरमराती सीढ़ियों से अटारी तक चढ़ गए। हर कदम खाली घर में गूंज रहा था। लकड़ी हमारे वजन के नीचे कराह रही थी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। पुरानी लकड़ी और भूली हुई यादों का मिश्रण, बासी गंध तेज हो गई। अटारी के पीछे हमें एक छोटा सा कमरा मिला। यह छिपा हुआ था, मानो वह मिलना ही नहीं चाहता हो। दरवाजा चरमरा गया। एक ऐसी जगह का खुलासा हुआ जो समय के साथ जमी हुई लग रही थी। धूल से ढकी तस्वीरें एक मेज पर बिखरी पड़ी हैं। वे उम्र के साथ पीले पड़ गए थे, किनारे कर्लिंग कर रहे थे। हर तस्वीर एक कहानी कहती है।
एक लंबे समय से चले आ रहे जीवन की एक झलक। वे एक महिला की तस्वीरें थीं। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। उसकी अभिव्यक्ति भूतिया थी, मानो वह अपने कंधों पर दुनिया का भार ढो रही हो। दूर देखना मुश्किल था। एक तस्वीर के पीछे एलिजा नाम सुंदर लिखावट में लिखा हुआ था। स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन नाम अभी भी पढ़ा जा सकता था। यह एक रहस्य की कुंजी की तरह लगा, जिसे हम अभी उजागर करना शुरू कर रहे थे। जैसे ही मैक्स ने नाम जोर से पढ़ा, हमने उसे सुना। एक ऐसी आवाज जिससे हमारा दिल दहल गया। ये पहली बार में धुंधला था, लगभग हवा द्वारा की गई फुसफुसाहट की तरह। एक धीमी सी फुसफुसाहट निराशा से भरी हुई। यह अटारी से गूंज रहा था, हमारे चारों ओर एक ठंडे आलिंगन की तरह लिपटा हुआ था। हमने एक दूसरे को देखा, हमारी आंखों में डर स्पष्ट था। यह अटारी के दूर कोने से आ रहा था। वहां परछाइयां गहरी, अधिक खतरनाक लग रही थी। हम झिझके, सुनिश्चित नहीं थे कि हमें करीब जाना चाहिए या भाग जाना चाहिए। सिसकना जारी रहा। हर रोना हमें एलिजा के कमरे के रहस्य में गहराई तक खींचता रहा। सिसकना तेज हो गया। हमने देखा कि मंद रोशनी में एक आकृति आकार ले रही है। यह एक महिला थी, जिसने एक लंबी, बहती हुई गाउन पहनी हुई थी। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो गई थीं। वह हमारे पास पहुंची। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी। मेरी मदद करो, मेरा बच्चा चला गया है, मुझे अपना बच्चा नहीं मिल रहा है। दहशत ने हमें जकड़ लिया। हम दूर जाने की जल्दबाजी में एक दूसरे से टकराते हुए पीछे हट गए, पर एलिजा के दिल टूटने की आवाज हमारे पीछे पीछे आती रही। हमें उसकी मदद करनी पड़ी। हम सीढ़ियों से नीचे भागे। हमारा डर तात्कालिकता की एक अजीब सी भावना को रास्ता दे रहा था। एलिजा का दुख स्पष्ट था। एक भारी बोझ हम पर दब रहा था। हमें उसका बच्चा ढूंढना था। हमें उसे शांति पाने में मदद करनी थी। बेसमेंट का दरवाजा बंद है। जैक, इसमें लात मारो। तहखाना अंधेरा और नम था। फफूंदी और सड़ांत की गंध से हवा घनी थी। हम वर्षों से जमा कबाड़ से गुजरते रहे। हमारी टॉर्च की रोशनी अंधेरे से कट रही थी। 8वां भाग, ए मोमेंट ऑफ पीस। लॉकेट में एक छोटी सी तस्वीर थी। यह फीका पड़ गया था, लेकिन हम सिर्फ एक बच्ची की छवि बना सकते थे। उसकी आंखें चौड़ी और मासूम थीं। एलिजा का बच्चा। यह लॉकेट एक पोषित उपहार था, जो समय बीतने और उसमें रखी यादों का एक मूक गवाह था। लॉकेट की नाजुक कारीगरी ने एक बीते युग की बात कही। एक ऐसा समय जब ऐसी वस्तुओं को संजोया जाता था और पीढ़ियों से पारित किया जाता था। तस्वीर, हालांकि धुंधली और वृद्ध, फिर भी उस बच्चे के सार को व्यक्त करने में कामयाब रही जिसे उसने चित्रित किया था। उसकी आंखें, हालांकि फीकी पड़ गई थीं, जीवन की एक चिंगारी, प्यार और आशा से भरे अतीत में एक झलक दिखती थी। जैसे ही हमने तस्वीर को देखा, हमारे आसपास की हवा स्थिर हो गई। कमरा एक बार बातचीत की गूंज और हरकत की सरसराहट से भर गया था। अब समय के साथ निलंबित महसूस हुआ। हम में से प्रत्येक अपने विचारों में खोया हुआ था, मूक कहानी में खींचा गया था जो लॉकेट और तस्वीर ने बताई थी। यह ऐसा था जैसे हवा बहुत घनी हो गई हो, हमें प्रतिबिंब और श्रद्धा के कोकून में लपेट रही हो। पल का भार हम पर दब गया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर भी हम में से कोई भी जादू को तोड़ना नहीं चाहता था। हम अपने साझा अनुभव में एकजुट थे, अतीत की मौन उपस्थिति से एक साथ बंधे हुए थे। एलिजा का भूतिया रूप हमारे बगल में दिखाई दिया। इस बार आंसू नहीं थे, बस उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसकी उपस्थिति सुकून देने वाली और परेशान करने वाली दोनों थी, जो उस पतले पर्दे की याद दिलाती थी जो जीवित को मृतकों से अलग करती है। एलिजा की अभिव्यक्ति शांत और संतुष्ट बहुत कुछ बोलती थी। यह ऐसा था जैसे उसे आखिरकार वह बंद मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी, वह शांति जो उसे जीवन में नहीं मिली थी। उसकी आंखें, जो कभी दुख से भरी होती थीं, अब एक शांत स्वीकृति से चमक रही थी। वह हमें बता रही थी कि यह ठीक है, कि वह शांति से है और हमें भी होना चाहिए। वह बाहर पहुंची। उसकी पारभासी उंगलियां धीरे से लॉकेट को छू रही थीं। इशारा कोमल था, लगभग श्रद्धेय, जैसे कि वह एक प्रिय स्मृति को सहला रही हो। उसके स्पर्श के नीचे लॉकेट हल्का सा चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो उसकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया कर रहा हो। यह संबंध का क्षण था, अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु, जीवित और मृत। उसका स्पर्श हल्का था, लगभग अगोचर,
फिर भी वह भावनाओं का भार वहन करता था जो स्पष्ट था। यह एक मौन विदाई थी, प्यार और स्मरण का अंतिम कार्य था। उसके होठों से एक धीमी सी आह निकली और फिर वह चली गई। कमरा उसके साथ सांस छोड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। तनाव कम हो रहा था क्योंकि उसकी उपस्थिति फीकी पड़ गई थी। हवा के झोंके से पर्दा धीरे से फड़फड़ाया, सन्नाटे में हरकत की फुसफुसाहट। हमें शांति की अनुभूति के साथ छोड़ दिया गया था। यह एहसास कि कुछ हल हो गया है। लॉकेट, जो अब सिर्फ गहनों का एक टुकड़ा था, चुपचाप मेज पर पड़ा था, लेकिन यह एक नया महत्व रखता था। उस शांति के क्षण की याद दिलाता था जिसे हमने एलिजा के साथ साझा किया था। कमरा हालांकि खाली था, उसकी उपस्थिति से भरा हुआ महसूस हुआ। उसकी शांति एक कोमल सुगंध की तरह हवा में तैर रही थी। 9वां खंड, अनुत्तरित प्रश्न। हमने लॉकेट को ट्रंक में छोड़ दिया जो बच्चे के कपड़ों से घिरा हुआ था। यह वहीं था जहां यह था। हम घर से बाहर ठंडी रात की हवा में ठोकर मार गए। जैसे ही हमने हांफते हुए कहा, हम इस भावना को नहीं हिला सके कि एलिजा की कहानी खत्म नहीं हुई थी। उसके बच्चे का क्या हुआ? लॉकेट तहखाने में क्यों छिपाया गया था? सवाल हवा में लटके हुए थे, अनुत्तरित। लेकिन एक बात तो तय थी, एलिजा आखिरकार चैन से थी। 10वां खंड, फिर कभी नहीं। हम उस पहाड़ी पर बने घर में फिर कभी नहीं गए। उस रात की याद, एलिजा के दुख और ट्रंक में बंद लॉकेट की, हमारे साथ रही। घर बना रहा, शहर को देखता हुआ एक मौन प्रहरी। लेकिन हमारे लिए इसमें बहुत अधिक छायाएं थीं, बहुत अधिक अनुत्तरित प्रश्न थे। कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना ही बेहतर है।